अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद नवाज़िश अली और आप देख रहे हैं नवाज़िश फूड सीक्रेट्स। अल्लाह के करम शुक्र और एहसानात के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आजकल जो है कच्चे आम का सीज़न चल रहा है, तो हर जगह जो कैरी है वो हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इसको आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, बिना देर की अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिए हैं कैरी, तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैंने लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं। आपके पास छुरी या पीलर जो भी अवेलेबल है आप उससे उतार सकते हैं। तो ये लीजिए जनाब, मैंने इनका छिलका उतार लिया है, छिलके को मैंने रिमूव कर दिया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग जो है वो आपने रफली करनी है। ये देखें, इस तरह से रफली आप कटिंग करते जाएं। ये बस ध्यान रखा करें कि जो पीसीज हैं वो ज़्यादा बड़े ना हो, ताकि हमारी जो कैरी है वो अच्छे से पक जाए, इजीली पक जाए। तो इस तरह से ये देखें, ये रफली मैंने काट लिया है। आपने भी इस तरह से कटिंग करनी है। तो अब मैं ले रहा हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल में ऐड करेंगे कलवंजी, 1/4 टीस्पून कलवंजी ऐड कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी होती है। इसी तरह ½ टीस्पून में ऐड करूँगा इसमें ज़ीरा। इसकी तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। बिल्कुल आंच को आपने जो है वो ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा, वो जल जाता है। चलें जी, अब इसमें ऐड कर लेते हैं कैरी। अब इस कलवंजी और इस ज़ीरे में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम कैरी को पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लें आप। और कैरी जो है वो जल्दी पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो 1 से 1.5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जितनी कैरी ले रहे हैं उतनी ही आपने शुगर लेनी है। अगर 500 ग्राम में कैरी ले रहा हूँ तो 500 ग्राम ही मैं शुगर ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। चलें जी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें पानी। 500 ग्राम कैरी में ले रहा हूँ तो तकरीबन 2 गिलास पानी में इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा आपने इसमें ऐड करना है ज़र्दा कलर। टोटली ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो ऐड कर दें, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं। साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून, ठीक है। ½ टीस्पून ऐड करूँगा मैं पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। ये मिर्चें जो है अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 टीस्पून में ऐड करूँगा काला नमक। अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब जैसे ही इसको एक बॉयल आ जाएगा तो तब हम फ्लेम को जो है वो लो कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो बॉयल आ चुका है, फ्लेम को हम कर लेते हैं लो। अब इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है। कैरी जो है वो 15 मिनट में अच्छे से हमारी पक जाएगी। तो ये लीजिए जनाब, 15 मिनट गुजर चुके हैं और कैरी जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ कितने अच्छे से ये जो है पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, तकरीबन 15 मिनट आप भी इसको पकाएंगे तो इसी तरह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, आप कंसिस्टेंसी जो है आपने ये रखनी है। यहाँ पे आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करता हूँ और फाइनल लुक भी आपसे शेयर करता हूँ। तो ये लीजिए जनाब, हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। इसको पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, रोटी के साथ भी खाने में बहुत मज़ा आता है और चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।